उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आते। इतना याद रखना। यहाँ गौसे आजम की मोहब्बत में आए हो, गौसे आजम का पैगाम भी आपको याद है, गौसे आजम की शख्सियत का नाम है वो भी आप जानते हो। सिर्फ करामतें सुनी हमने, गौसे आजम ने ठोकर मारी, मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। गौसे आजम मुर्गा बहुत पसंद फरमाते थे। करामतें सुनी और अपने घर पे आराम से चले गए। या वो खतीब पसंद आते हैं कौम को कि जो लतीफे सुनाएं, चुटकुले सुनाएं, पूरी रात हंसाएंगे, सुबह को पूछो रात जलसा कैसा हुआ, कहते हैं बहुत हंसाया, पेट में दर्द होने लगा। ये हाल है इस कौम का। आज हम तबाही के उस दहाने पे पहुंच चुके हैं जहां से वापस लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मस्जिद के अंदर वही गिने चुने 5-6 नमाजी आपको मिलेंगे और बाहर मस्जिद के खड़े हुए कोई मोबाइल चला रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई गेम, कोई आईपीएल देख रहा है, कोई मोबाइल में सट्टा लगा रहा है। ये हाल है इस कौम का, इन नौजवानों का। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम अमाल देख। कभी एक आध दिन रात में मुहासबा करके देखना कि आज दिन में मैंने कितने गुनाह किए हैं और कितना मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कभी सोचना आंखें बंद करके। मैंने कुरान की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। अब इंसान में चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, दोनों शामिल हैं। ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना करम करता है हमारे ऊपर, अल्लाह कितना मेहरबान है हमारे ऊपर, अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना मेहरबान है। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। ये 70 माएं क्या है, 70,000 माएं भी होती, उनसे भी ज्यादा मोहब्बत मेरा रब अपने बंदों से फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना मेहरबान है हमारे ऊपर। आज अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप कहता है शाम का इसका खाना बंद। माँ का कहना ना माने तो माँ कहती है जा तुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा। कभी सोचा हमने कितनी रब की नाफरमानी की है, हमने कितनी उसकी इबादत की है, हमने कितना उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया है। हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं, नमाजों पे नमाजें छोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया, उसने हमारी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मिदारत। तमाम बढ़ाई अल्लाह के लिए है कि वो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। किसी का खाना बंद नहीं करता मेरा रब, किसी की रोजी बंद नहीं करता मेरा रब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दफ्तर पर एक बार ऐसा मेहमान आ गया, आपने फरमाया अल्लाह का नाम लेके खाना खा। उसने कहा मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, खाना खिलाना हो तो खिलाओ वरना मैं जा रहा हूँ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर तू अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा, अपने दस्तरखान पे नहीं बिठाऊंगा। वो उठा और चला गया, बोला कोई बात नहीं मत खिलाओ। वही आई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, ऐ मेरे पैगंबर, उसने तुम्हारे सामने एक मर्तबा अल्लाह का नाम नहीं लिया, तुमने दस्तरखान से उठा दिया, तुमने उसको खाने को नहीं दिया, और वो इतना बूढ़ा हो गया उसने आज तक अपने रब का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने आज तक उसकी रोजी बंद नहीं की, मैं उसे आज तक खिला रहा हूँ। जाओ और उसे मना के लाओ और उसको खाना खिलाओ। बुला के लाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, चल। तो कहा कि तुम ये बताओ अब दोबारा मुझे क्यों लेके जा रहे हो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी बात बताई। तो वह अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है कि मेरे मौला, मैंने इतने दिनों से तेरा नाम नहीं लिया लेकिन तूने मेरा खाना बंद नहीं किया, तूने मेरी रोजी बंद नहीं की। आज से मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा तेरा नाम लेता रहूंगा। ये अल्लाह जो अपने बंदों की रोजी बरकरार रखे हुए, मेरा रब किसी का खाना बंद नहीं करता। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये दिमाग सलामत है अल्लाह की नेमत है,
ये हार्ट सलामत है, अल्लाह की नेमत है। ये किडनियां बराबर काम कर रही हैं, अल्लाह की नेमत है। ये तुम्हारे पेट का संतुलन बना हुआ है, ये अल्लाह की नेमत है। ये लीवर सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है। कितनी नेमतों से उस रब ने तुमको नवाजा। एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा के देख लिया करो। कितने लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे कि किसी के पैर का प्लास्टर चल रहा है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के दिमाग का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंख का इलाज चल रहा है, किसी की जुबान का इलाज चल रहा है, किसी के कैंसर का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है। अल्लाह ने हमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने जिस्म हमको सलामत दिया, उसने आंखें हमको सलामत दी, उसने पैर हमको सलामत दिए, उसने हमको जुबान सलामत दी है, उसने हमको हाथ सलामत दिए हैं। और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया है। आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। आज हर हाथ में टीवी है, आज हर घर में टीवी है। क्या हाल है आज हमारे घरों का। घरों में जाकर के देखो, कुरान हमने इतने ऊपर छुपा के रख दिया जहां आज हमारा हाथ तक नहीं पहुंचता। और सामने एलसीडी लगी है, टीवी चल रही है, वहीं पर फिल्में चल रही है, वहीं पर गाने बज रहे हैं, वहीं पर हमारे घरों में सियासत की बातें हो रही है, वहीं इलेक्शन की बातें हो रही है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। यहाँ चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज मिट्टी ने उनके जिस्म को गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। उस रब ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता किए। एक किस्म का आटा है और उस आटे से कितनी नेमतें बनती हैं, कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी से पराठा बनता है, उसी से समोसा बनता है, उसी से ब्रेड पकौड़ा। कितनी नेमतें एक आटे से तैयार होती है। और हम हर एक नेमत से अगर तेरा पेट नहीं भरता तो दूसरी नेमत खा के पेट भर ले। हम कितनी नेमतें अल्लाह की खा रहे हैं और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने एक किस्म की दाल हमको नहीं दी। सिर्फ मसूर की दाल नहीं दी, सिर्फ अरहर की दाल नहीं दी, अलग अलग किस्म की दालें हमको अता फरमाई कि जिससे तेरा पेट भरे उससे भर ले। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। कितनी नेमतें उस रब ने हमको नवा अता फरमाई है। एक किस्म के फल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के फल हमें अता किए। और फलों के साथ साथ ड्राई फ्रूट हमको अता किए कि अगर फलों से पेट नहीं भरता तो ड्राई फ्रूट खा के अपने जिस्म को तकवीयत पहुंचा ले। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। जब इंसान नेमत का मिसयूज करने लगता है, जब नेमतों की इंसान पामाली करने लगता है, जब अल्लाह की नेमतों की इंसान बेहुरमती करने लगता है, तब अल्लाह पकड़ता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। तुमने देखा नहीं, अभी 3 साल पहले कोरोना काल में क्या हाल हो गया था इंसान का। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेकोरो कफन के पड़े हुए थे। उनकी औलाद लेने तक नहीं गई, परिजन उन्हें लेने तक नहीं गए। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट से वही राख कर दिया गया, उनके बेटे उन्हें लेने नहीं गए, भाई लेने नहीं गए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो खानपुर वालों। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ तुमने नहीं देखी। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। ऐसी आई थी दूसरी लहर, आदमी लाखों रुपये हथेली पे रख के ऑक्सीजन तलाश करता हुआ फिर रहा था। ऑक्सीजन अगर नहीं मिला और अगर किसी को मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई टांगे में ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई चारपाई पे ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई घर के अंदर ऑक्सीजन चलवा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, उस बीमारी की दवा नहीं बना पाए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। ऐ गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, ऐ गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, आओ मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है और हम कितनी उसकी नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये बीबी हमारी अल्लाह की नेमत है। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये जमीन जायदाद अल्लाह की नेमत है, ये खेत खलियान अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा और हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। फजर में देखो तो बड़े बिस्तर पे सो रहे हैं, ईशा में देखो तो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं और मगरिब में देखो तो इधर उधर गाड़ियों से घूमते नजर आ रहे हैं। कभी सोचा है तुमने, अगर इस हाल में सो गए, बगैर नमाज पढ़े सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर मोबाइल पे फिल्में देखने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कानों में ब्लूटूथ लगाई, एयरफोन लगाई, एयरबड्स लगाई, रोड पे गाड़ी दौड़ा करके गाने सुनने वालों, सोचा है मौत का कोई भरोसा नहीं। तुमने नहीं देखा अभी ईद के मौके पे 3 लोग दोस्त मोटरसाइकिल से सफर करते हुए ईद के दिन गाड़ी तेज दौड़ाते हुए जा रहे थे, ट्रक के नीचे आए, तीनों की मौत हो गई। तुम नहीं जानते मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। कभी सोचो, गाने सुन के सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? बगैर नमाज पढ़े सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? इसी को आला हजरत कहते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। तुम क्या समझते हो एक साल में एक बार जलसा सजा लिया तो जन्नत मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो हाथ उठा करके खड़े हो गए तो क्या जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने सोच रखा है। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने गुमान कर रखा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, हजरत उस्मान गनी को देखो, दामादे रसूल है, नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई है, आप जुन्नूरैन है। अल्लाह अकबर, आला हजरत कहते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। वो हजरत उस्मान गनी जिन्होंने नबी से 2 मर्तबा जन्नत को खरीद लिया है। बताओ, आज अगर किसी मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, सीना तान के कहते हैं ये मकान मेरा है। किसी प्लाट की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, सीना तान के कहते हैं ये प्लाट हमारा है। कभी सोचा है उस्मान गनी की जरा शान तो देखो, 2 मर्तबा नबी से जिसने जन्नत को खरीद लिया हो, नबी जिसे फरमाए कि मेरा उस्मान जन्नती है, बताओ उनके जन्नती होने में कोई शक है? अरे आप अशराए मुबशरा में से हैं। आला हजरत फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। वो हजरत उस्मान गनी जो नमाजों का सवाब भी है, रोजों का सवाब जिनके पास है, हज व ज़कात का सवाब जिनके पास है, जिन्होंने 2 मर्तबा नबी से जन्नत को खरीदा हो, वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी सुनाई है, आप तो दामाते रसूल हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनो और अपने अपने दिलों का इलाज करो। आप फरमाते, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। उनके खौफे खुदा का आलम देखो, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है। आज हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। हम जलसों में आते हैं तो हंसी मजाक के लिए, हम जलसों में आते हैं तो लतीफे सुनने के लिए, एक आंसू हमारी आंख से नहीं टपकता। हम जहन्नम का जिक्र सुनते लेकिन खौफे खुदा से हमारा दिल नहीं लरसता। नमाजें हम छोड़ते चले जा रहे, रब की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। एक बार भी हमने नहीं सोचा कि अगर इसी हाल में हम दुनिया से चले गए तो हमारा हाल क्या होगा। याद रखो, कब्र के अंदर ऐसे ऐसे अजाब के फरिश्ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनमाजी के ताल्लुक से कि जब बेनमाजी कब्र के अंदर जाता है तो उसकी कब्र में ऐसा सांप, ऐसा अज़दहा मुसल्लत किया जाता है जो सिर्फ फूंकार जमीन के ऊपर मार दे तो कयामत तक सब्जा ना उगे। बताओ, जब बेनमाजी कब्र के अंदर जाएगा तो जिस्म में लपेटा लगा करके फन मुंह के सामने करके पूछेगा फजर पड़ी है। अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, और फिर जोहर में पूछेगा कि जोहर पड़ी है। अगर पड़ी होगी तो असर तक छोड़ देगा, और अगर नहीं पड़ी है खानपुर वालों तो फजर से लेके जोहर तक डसता रहेगा, जोहर से लेके असर तक डसता रहेगा। मौत तो आनी नहीं है, मौत तो आ गई एक बार, अब सजा भुगतनी है कब्र के अंदर। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या समझते हो तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेगी? आज जिसे आईपीएल देखने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या समझते हो तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, तुम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ मगर अपनी जन्नत बचा के, तुम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ मगर अपनी जन्नत बचा के, तुम अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ मगर अपनी जन्नत बचा के। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को डॉक्टर बनाने के चक्कर में खुद जहन्नम के मुस्तहिक हो जाओ। अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजारो, किसी का हक मार के दुनिया से मत जाना, अच्छे काम करके दुनिया से जाना। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। हमने देखा है इधर जनाजे उठे, एक दो साल में औलाद अपने माँ बाप को भूल जाती है, इधर जनाजा उठा उधर भाई भाई की कब्र को भूल जाता है। कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं कि इधर जनाजा उठता है उधर हजारों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। तुमने देखा नहीं बरेली शरीफ में हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे को, कि जब हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा बरेली से उठा था तो लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे, और हर आंख में आंसू यही पैगाम दे रही थी कि अख्तरे कादरी खुल्द में जल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में जल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा सरजमीने खानपुर। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे होते जिन्हें दुनिया याद रखती है, कुछ ऐसे भी अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं कि आज सदियां गुजर गई लेकिन लोग उनका जिक्र कर रहे हैं। गौसे आजम कब पैदा हुए, कोई बता सकता है? ये हाल है हमारी कौम का। अभी पूछो अभी कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, अभी बता देंगे। अभी पूछो कौन सा गाना कौन सी सन में आया था, बता देंगे। अपने बुजुर्गों की तारीख इनको याद नहीं है। जलसा सीखने के लिए नहीं कराते, सिर्फ बाबाई के चक्कर के मेरा जलसा उस गांव से अच्छा हो जाए, मेरा जलसा उससे अच्छा हो जाए, उन्होंने फला को बुलाया था मैं फला को बुलाऊंगा। ये सोचे बन गई। एक अगर चाहते हो कि तुम्हारी कौम की कुछ इस्लाह हो जाए ना, तो अपनी जहनियतों को बदल देना। जलसे किसी के नाम पे कामयाब नहीं होते हैं, जलसे जिस शख्सियत के नाम से है ना, गौसे आजम का नाम है, गौसे आजम का नाम। गौसे आजम को जानते हो? आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। कौन गौसे आजम है? 470 हिजरी में पैदा हुए। कितनी और कितनी में विसाल किया नहीं पता। 470 में पैदा हुए, 91 साल की उम्र हुई है। 470 में 91 मिलाओ कितने बने? 500 बोलो 71, 571।
571 में तशरीफ, ये गौसे आजम 91 साल की उम्र में। आज हमारे यहाँ 100 साल पार हो जाते हैं, लेकिन आज उनकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला था। गौसे आजम बगदाद में पैदा हुए, बरेली में नहीं आए। लेकिन आज कोई सुन्नियों का ऐसा गांव होगा जहां गौसे आजम का जिक्र ना होता हो, जहां गौस के नाम की महफिल न सजी हो। गांवों में चले जाओ, हर तरफ से गौसे आजम की मनकबत सुनने की आवाज आता है। इतनी बड़ी शोहरत गौसे आजम को कैसे मिली? चलो हम गौसे आजम से ही पूछते हैं, गौसे आजम आपको ये मकाम मिला कैसे? तो फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा। मेरे गौस फरमाते मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। सरकार गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में जो मदारिस थे वहां तालीम हासिल की, और जब 18 साल के हो गए, माँ की उम्र 78 साल की है, अपनी माँ के पास आए। माँ की उम्र 78 साल, गौसे आजम की उम्र 18 साल। जब माँ की उम्र 60 साल की थी ना, तब गौसे आजम पैदा हुए थे। 60 साल की उम्र में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है, वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पहाड़ों में पौधा निकाल देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर को चीर करके पौधा निकाल देता है। आज अगर शादी के 1-2 साल के बाद अगर कोई खुशखबरी घर में सुनाई ना देना, तो औरत को ताने देना शुरू कर दिए जाते हैं, बहू का जीना हराम कर दिया जाता है, बहू का जीना दुश्वार कर दिया जाता है। कभी सास ताने दे रही है, कभी ननद ताने दे रही है, कभी देवरानी जेठानी सबके ताने आने शुरू हो जाते हैं। गौसे आजम की वालिदा की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। अल्लाह कुरान में फरमाता यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासो व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासो, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। वो यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो राज़िक है, ग़िज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में, या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेशक जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है तुम्हें उतना ही मिलेगा। अब आओ जरा देखो सरकार गौसे आजम को। सरकार गौसे आजम की उम्र 18 साल की है, माँ की उम्र 78 साल की है। अपनी अम्मी के पास आए, बोले अम्मी इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है। गौसे आजम की माँ की उम्र 78 साल है। इस उम्र में माँ को कितनी जरूरत होती है औलाद की सपोर्ट की। अरे माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो औलाद के सहारे की कितनी जरूरत होती है माँ बाप को। गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया। ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद के सहारे की कितनी जरूरत होती है, लेकिन औलाद है कि जब जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए जाते हैं। कोई टीनों में जिंदगी गुजार रहा है, कोई झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहा है। हमारे घरों में जाड़ों में गरम गरम कंबलों का इंतजाम, और माँ बाप वही पुरानी रजाई ओढ़ करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे और हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये वही माँ बाप है ना जिन्होंने बचपन में एक बार जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ ने एक बार कहा था कि ईद पर मेरे बच्चे को नए कपड़े चाहिए। वालिद ने दूसरों के खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में मजदूरी की, लेकिन अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े बना करके दिए। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज हमने
उनको तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। अल्लाह अकबर, क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत लगाना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा, अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मिलावटी दौर कहलाता है। हर चीज में आपको आज मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में कानपुर वालों, अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं। माँ बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह गांव में रहते हो, इस बात से ज्यादा आप मुझसे ज्यादा वाकिफ होगे। मैं आपको बताऊं, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई डाल के बैठ जाए सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, तो जैसे पेड़ साया बन जाता है, पेड़ का साया होता है, ऐसे ही बाप खुद तो धूप में जलता रहता है मगर अपनी औलाद को साया पहुंचाता है। कभी तुम्हें लगे नौजवानों के मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो कभी भोजीपुरा स्टेशन की तरफ, चले जाया करो कभी इज्जत नगर की तरफ, चले जाया करो कभी रोडवेज बस स्टैंड की तरफ, कभी जंक्शन की तरफ चले जाया करो। तुम्हें कुछ लोग रात में ऐसे नजर आएंगे कि कोई ऑटो रिक्शा रोड पे चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई फोर व्हीलर लेकर के खड़ा है। ये एक बाप ही तो है। रात में 2 बजे के टाइम पे कैसी नींद आती है, इन उलमा से आप पूछो, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। और बाप कोई रिक्शा लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस चला रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। आज वही औलाद जवान हुई, बाप को आंखें दिखा के कहती कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते हैं। बुढ़ापे में उनके बंटवारे होते हैं, बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर पे खाएगी। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ऐ लोगों, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, 15वां पारा खोल के देखो, रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, अल्लाह का कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी नहीं कहना है, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं है। डांटना तो बहुत दूर की बात है, उनको गालियां देना तो बहुत दूर की बात है, उन पे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें जजर तौबीख करना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह का कुरान कहता है उफ भी मत कहना अपने माँ बाप से और उनको झिड़कना भी नहीं। वक़ुल्लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बात करना माँ बाप से तो प्यार से बात करना। उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। अगर बाप रास्ते में चल रहा है और बेटा बाप के आगे आगे चलने लगे
लगे तो ऐसा बेटा बेअदबों में शुमार किया जाता है। बाप के आगे रही, बाप के पीछे चलो। अल्लाह अकबर, क्या कुरान ने हमें पैगाम दिया। रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब परिंदा उड़ता है आसमान में तो आसमान में तो अपने परों को फैलाए होता है, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है तो बाजुओं को समेट के आता है, तब अपने घोंसले में आता है। कुरान में रब ने क्या हमें पैगाम दिया है? उन बेटों को पैगाम दे दिया कि जब तुम अपने घरों में आओ तो मेहरबानी का बाजू समेट करके आना। तुम डॉक्टर होगे तो बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम आईएएस होगे तो घर के बाहर होगे, तुम आईपीएस होगे तो घर के बाहर होगे, तुम डीएम होगे तो घर के बाहर होगे, तुम मेजर होगे तो घर के बाहर होगे। अरे जब घर के अंदर आओ तो डॉक्टर बन के मत आना, इंजीनियर बन के मत आना, प्रोफेसर बन के मत आना, आईएएस और आईपीएस बन के मत आना। जब तुम घर के अंदर आओ तो कोई ओहदे वाला बन के मत आना, बल्कि अपने माँ बाप का बेटा बन के घर के अंदर आना, माँ बाप का लख्ते जिगर बन के घर के अंदर आना। जब आओ तो बाजुओं को समेट करके आना, माँ बाप के सामने उनका बेटा बन के आना। आज हम देखते हैं दुनिया का हाल ऐसा हो गया, जब बेटा दुनियावी तालीम हासिल करता है तो माँ बाप डरते हैं कि बेटे से कैसे बात करें, कहीं मेरा बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए। और जब बेटा आलिम या हाफिज बन जाता है तो फिर बेटा डरता है कि मैं माँ बाप से कैसे बात करूं, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। ये हाल है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है आज हमारी नई नस्ल का। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि बीबी के कदमों के नीचे जन्नत है। आप लोगों ने कभी सुना किसी खतीब से किसी ने ये बोला हो कि बीबी के कदमों के नीचे जन्नत है? जहां भी पढ़ा तो यही पढ़ा कि माँ बाप की फर्माबरदारी में जन्नत है। बीबी की जन्नत शौहर की फर्माबरदारी में है, और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्माबरदारी में है। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम अपनी जन्नत से महरूम हो जाए। मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है मेरे अजीज। कब्र के अंदर एक नुस्खा बता के जरा, आप परेशान तो नहीं हो रहे? मेरी बातें समझ में आ रही? पीछे वालों की आ रही है? बिल्कुल। मैं लतीफे नहीं सुनाता। अरे आलिम जो होता है वो डॉक्टर की तरह होता है। जैसे डॉक्टर उसी मर्ज की दवा देता है ना जो बीमारी होती है उसके अंदर। जी, अब जिक्र है गौसे आजम का, मैं करामतें सुना के चला जाऊं तो गौसे आजम का फैजान तो मिलेगा ही, लेकिन जो हमारे गांव के अंदर बस्ती के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं वो बुराइयां वैसी रहती हैं। बिल्कुल। ये सोच के मैं तकरीर करता हूं कि इस इतने बड़े जलसे में से अगर एक नौजवान या दो नौजवान भी मेरी तकरीर पे अमल कर लेंगे तो मेरे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगी। इस नियत से मैं बयान करता हूं, आप सुने। माँ बाप, आज रोना आता है जब कभी हम प्रोग्रामों में जाते हैं तो बस स्टैंड की तरफ जब कोई बूढ़ी औरत भीख मांगने के लिए जब हाथ फैलाती है तो दिल में ये ख्याल आता है ये किसी की जन्नत है। बेटा तो आराम से मोबाइल चलाता होगा घर में, और माँ जगह जगह दरवाजे दरवाजे भीख मांग रही, कोई झिड़कियां दे रहा है, कोई कह रहा है धंधा बना दिया इन लोगों ने। सर्दी में ऐसे ठिठरते हुए लोगों को मैंने बस स्टॉप पे और जगह जगह स्टेशनों पे ऐसे लेटे हुए देखा सर्दियों में। ये माँ बाप ही तो है, इन्होंने औलाद के लिए कितनी दुआएं मांगी होंगी। आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए।
कोई पीर नहीं छोड़ा जिसके बारे में, जिसके पास जाकर के इसने औलाद के बारे में दुआ ना कराई। कोई मुअज़्ज़िज़ हस्ती आती गांव के अंदर तो हजरत दुआ करा देना हमारे घर में भी कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। आज वही औलाद जवान हुई तो माँ बाप के बिस्तर घर से बाहर, आज माँ बाप घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं, और बेटा है कि अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करता फिर रहा है। होटल में खाना खाएगा, वेटरों को 100 रुपए 50 रुपए टिप में दे के चलाएगा। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा नैनीताल के चक्कर लगा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा है कि अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। क्या ख्वाजा साहब राजी हो जाएंगे अगर माँ बाप नाराज हैं तो? अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। सबसे अच्छा खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। जो होटलों में तुम पैसे खर्च करके आ रहे हो, जो इधर उधर पैसे लुटा करके आ रहे हो, दार्जिलिंग और नैनीताल और शिमला मसूरी की सैर करने वालों, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमा के लाते हो, 100 रुपए उसमें से अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, हाथ उठा के दुआ कर देंगे उन 400 रुपए में इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा जो है नवाब बना हुआ गलियों में रोड पे गाड़ी दौड़ाता हुआ फिर रहा है। जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। माँ बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज रात के 12 बजे हमारी औलाद को बुखार आ जाए ना तो खानपुर के डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाते, यहाँ फायदा नहीं होता भोजीपुरा लेके भागते, यहाँ से फायदा नहीं होता तो बरेली लेके जाएंगे, बरेली फायदा नहीं हुआ तो दिल्ली एम्स वगैरह में लेके जाएंगे। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, सरमाया चला जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। कभी बचपन में जाकर के देखो, आज जिस बाप की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना तुमको अच्छा नहीं लगता, जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो यही बूढ़ी माँ है जिसने अपनी चादर सर्दी में अपनी औलाद को उड़ा दी। खुद तो ठिठुरती हुई चली गई लेकिन अपनी औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। यही बूढ़ा बाप है आज जिसकी हमको खांसी अच्छी नहीं लग रही, यही हमको सीने से लगा के डॉक्टरों के पास लेकर गया। बारिश आई, छाता अपनी औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीग गया बारिश में लेकिन औलाद को नहीं भीगने दिया। आज तो पुल बन गए नहरों के ऊपर, नदियों के ऊपर। पहले आदमी नहर पार करके जाता था, अगर नहर आ गई तो बेटे को ऊपर उठा लिया, खुद भीग गया लेकिन बेटे को नहीं भीगने दिया। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, हमारे कमरे में एसी चले, कूलर चले, माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी रात को गुजारे। आज हमारे कमरे में जाड़ों में हीटर लगाए, गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप हैं कि पुरानी रजाई ओढ़ करके अपने रातों को गुजारे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये फलों का ठेला लगा के पूरे दिन धूप में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक
बाप है, ये प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, अरे ये मास्टर बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है। ये एक बाप ही तो है जो रात और दिन मेहनत करके अपनी औलाद को आला तालीम हासिल कराता है, अपनी औलाद को उम्दा तालीम हासिल कराता है। ऐ लोगों, एक पैगाम देकर के जा रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बुढ़ापे में आराम से गुजर जाए तो अपने बूढ़े माँ बाप को आराम पहुँचाना, अपने बूढ़े माँ बाप को सुकून पहुँचाना। वो तुमसे दौलत नहीं मांगते, वो तुमसे पैसा नहीं मांगते, वो मांगते हैं तुमसे वक्त के थोड़ी देर अपने माँ बाप के पास बैठ करके प्यार से बातें कर लिया करो। ऐ नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ प्यार की बातें माँ बाप के पास बैठ के करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अगर चाहते हो जिंदगी सुकून से गुजरे तो रूठे हुए माँ बाप को मनाओ, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घरों में सुकून हो तो अपने माँ बाप को खुश रखो। माँ बाप हाथ उठा के दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हारे घरों में सुकून अता फरमाएगा। आज हम दुआएं कराते फिर रहे हैं, मैं आया हजरत दुआ कर दो मकान में बरकत हो जाए, आलिम साहब आए हजरत दुआ कर दो मकान में बरकत हो जाए, इमाम साहब के पास जाके कहते हजरत दुआ कर दो हमारे घरों में बरकतें हो जाए। हम दुआएं कराते फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। घर में माँ बाप है जिनकी दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। बेशक माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हारी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह तुम्हारी किस्मतों को बदल देगा। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। बेशक ये माँ बाप। सरकार गौसे आजम की वालिदा ये नहीं कहती बेटा बुढ़ापे में छोड़ के मुझे जा रहा है। जब मेरी उम्र 78 साल की हो गई, माँ कहती है बेटा तू जा, किसी और चीज के लिए इजाजत मांगता तो नहीं देती, तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मेरे लाल में तुझे रोक भी नहीं सकती। गौसे आजम आए बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए और इल्म हासिल किया। सरकार गौसे आजम ने इतनी तालीम हासिल की, दौरान तालिब इल्मी इतनी परेशानियां उठाई है गौसे आजम ने, अगर तुम्हारी आंखों के सामने बयान कर दिया जाए तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। मेरे गौस फरमाते मैं कई दिन फाके से रहता था, एक दिन भूख ने मुझे बेचैन कर दिया, मैं कर्ख के खंडरार की तरफ चला गया कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैंने देखा वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। गौसे आजम कहते हैं मैं वापस आ गया, मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने लगा। जब नमाज से फारिग हुआ तो मेरे बराबर में एक मुसाफिर खाना खा रहा था। कहते हैं मैंने सोचा मुझे खाने में शरीक कर ले, वो बोला आओ बेटा खाना खा लो। गौसे आजम जब खाना खाने के लिए बैठे उसने कहा कहाँ पढ़ते हो बेटा? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा वहाँ कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। गौसे आजम से ही पूछ रहा है मुसाफिर। कहा गौसे आजम ने तुम्हें उससे क्या काम है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं बगदाद आ रहा था उनकी माँ ने थोड़ा सोना मुझे दे के कहा मेरे बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, उसे ये सोना दे देना, उसके खर्चे में काम आएगा। कहते हैं मैं कई दिन से उसे तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। गौसे आजम से कहते हैं वो मुसाफिर क्या बेटा तुम उसे जानते हो? गौसे आजम ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। इतना सुनना था। गौसे आजम से कहता है बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है। गौसे आजम फरमाते कोई बात नहीं, बाकी जो सोना था उससे खाने पीने का सामान खरीदा और वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे गौसे आजम ने उनको ले जाकर के खाने पीने का सामान दे दिया। ये गौसे आजम है। गौसे आजम खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब किबला सरजमीने खानपुर कादरी कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। वो गौसे आजम है। अपने वक्त के बेहतरीन आलिम बने, मुफ्ती बने गौसे आजम। इतना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने कि आप अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे। एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम मदरसे में बैठ के। करामतें सुनने वालों, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। तुम 1 लाख की चादर मजार पे चढ़ा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 का बैंड अपने बच्चे की शादी में ला के बजवा लेना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए डांस पार्टियों में लुटा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है मदरसे से, फर्क पड़ता है दीनी तालीम से। इसीलिए सबकी नजरें मदरसे पे टिकी है। मदरसे बंद कराओ, मदरसे बंद कराओ। आए दिन खबरें नहीं देखते तो मदरसे बंद कराओ। क्यों मदरसों पे नजरें टिकी हैं? ये मदरसे ही हैं, जिस दिन बंद हो गए ना, मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। आज उन्हीं मदरसों को हमने वीरान कर दिया। 1-1, 1.5 लाख रुपए जलसों में खर्च करने वालों, 50,000 में भी जलसा हो जाएगा और बाकी पैसे मदरसों में लगाओ। अपने बस्ती के बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल कराओ। ये बच्चे पढ़ेंगे, आलिम या हाफिज बनेंगे ना, पूरा गांव के अंदर एक बाअमल हाफिज अपने परिवार के 10 ऐसे लोगों की शफात कराएगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो गई। और आलिम जो होता है ना, आलिम हदीस पाक में आता है, उसे जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। वो कहेगा मौला मुझे क्यों रोक दिया गया, सब जा रहे हैं। रब फरमाएगा तूने दुनिया में इस्लाम की खिदमत की है, हाफिज के लिए कैद है, हाजी के लिए कैद है, आलिम के लिए कोई कैद नहीं होगी। तू जितनों को चाहे उतनों को बख्शवा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनों को चाहे उतनों को बख्शवा ले। मरने के बाद की फिक्र करो मेरे अजीजों। अल्लाह ने 5 बेटे दिए, तो एक बेटे को मदरसा जरूर भेजो। कहीं ऐसा ना हो कि सबको दुनियावी तालीम में भेजा, इंतकाल के वक्त खबर आई अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। समझे, ऐसा भी दौर हम देख रहे हैं। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा रखा हो, उधर छोटा सा रुमाल दूर रख के साहब पैंट और कोट में खड़े होके कहें कि पढ़ाओ इमाम साहब नमाज जनाजा। औलाद जो है बाप की नमाज जनाजा तक ना पढ़ सकी। इस हाल में औलाद को छोड़ के मत जाना खानपुर वालों। इस हाल में छोड़ के जाना कि जब मौत का वक्त करीब आए ना, तो वो सरहाने बैठ के कुरान की तिलावत करता नजर आए। सुभान अल्लाह। इस हाल में छोड़ के जाना औलाद को कि तुम्हारा जब नमाज जनाजा तैयार हो तो वो पीछे ना खड़ा हो, बल्कि मुसल्ले पे खड़े हो के जनाजे की नमाज पढ़ाता हुआ नजर आए। और दुआ करे रब्बना गुफिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। सुभान अल्लाह। बेशक अपनी औलाद को दीनी तालीम हासिल कराओ। गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, मादरजाद वली हैं। आपको मदरसा जाने की क्या जरूरत थी, तालीम हासिल करने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे वली हैं गौसे आजम, तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है, तब कोई वली बनता है। तो सोचो गौसे आजम को फिर मदरसा जाने की क्या जरूरत थी, तालीम हासिल करने की क्या जरूरत थी? और माँ बुढ़ापे में है, 78 साल की उम्र है। ये भी माँ को पता है, हो सकता है कि बेटा माँ को ना देख सके या माँ बेटे को दोबारा ना देख सके। जो अपनी औलाद को पढ़ाई से रोक लेती है, जो अपनी औलाद को तालीम से रोक लेती है। देखो गौसे आजम की वालिदा ने बुढ़ापे के आलम में बेटे को बगदाद पढ़ने भेज करके एक पैगाम दे दिया औरतों को कि औलाद की जुदाई बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपनी औलाद को अनपढ़ और जाहिल मत रखना। पैगाम दिया था गौसे आजम की वालिदा ने, और गौसे आजम ने फिर तालीम भी हासिल की। ऐसी तालीम हासिल की, 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम। बोलो सुभान अल्लाह। 40 साल
बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने मदरसे में। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते थे। सुभान अल्लाह, सुभान गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, 1,30,000 आलिम। सोचो गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। मदरसे कितनी जरूरी है। गौसे आजम जिस तरह से इस्लाम की खिदमत होती है हर तरीका अपनाया गौसे आजम ने। मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने, फिर किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने। तीसरा तरीका बचता है तकरीर। तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने। हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके इस्लाम की खिदमत की जाती है पढ़ा करके। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की जाती है। तीसरा तरीका है तकरीर, जिसके जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है। गौसे आजम लेटे हुए थे, नबी तशरीफ लाते हैं। अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते, बेटा तुम बाज क्यों नहीं कहते। आज हमारा हाल ये है कि हम नाते नबी सुनते हैं और अपने घरों के रास्ते लेते हैं। देखो मैं मानता हूँ नाते नबी सुनने से इश्क रसूल पैदा होता है, लेकिन तकरीर से आमाल की इस्लाह होती है। अगर तकरीर कोई आसान काम होता तो नबी ख्वाब में गौसे आजम के आके ये नहीं फरमाते अब्दुल कादिर तुम तकरीर किया करो, अब्दुल कादिर तुम बाज कहा करो। गौसे आजम से नबी फरमा रहे हैं बेटे अब्दुल कादिर तुम बाज क्यों नहीं कहते। तो गौसे आजम कहते हैं मैं अजम का रहने वाला और ये अरबी लोग हैं, ये फसीह बलीग लोग हैं, ये फसाहत और बलागत वाले हैं, मैं इनके सामने बयान कैसे करूं। तो नबी ने फरमाया अब्दुल कादिर बेटा मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। नबी का लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में। तुम जानते हो नबी का लुआबे दहन क्या है। नबी का लुआबे दहन वो है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप ने काटा तो नबी ने लुआबे दहन लगा दिया, वो जहर के लिए तिर्याक बन गया। जब अली शेर खुदा की आंखें आ गई, नबी ने आंखों में लुआबे दहन लगा दिया तो हजरत अली की आंखों में पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। एक जंग के मौके पे एक सहाबी हजरत कतादा की आंख में तीर लगा एक दुश्मन का, आंख का ढेला निकल के हाथ पे आ गया। नबी की बारगाह में आए। आज अगर हमारे यहाँ किसी की आंख में प्रॉब्लम हो जाए तो वो हॉस्पिटल जाता है, आई हॉस्पिटल जाता है, जाकर के डॉक्टर साहब को दिखाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी आंख बनेगी और डॉक्टर कहता है इस आंख की सर्जरी होगी। वो है सहाबी, नबी की बारगाह में आते हैं, किसी हकीम के पास नहीं जाते, किसी अतिब्बा के पास नहीं जाते, नबी की बारगाह में आते हैं। और सहाबी का यही अकीदा है कि शाफियो नाफे हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी जानते हैं कि जब चोट लगती है तो नबी दर्द दूर करते हैं। आए नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह मेरी आंख का ढेला बाहर निकल गया तीर लगने से। नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया और आंख के हल्के में आंख के दीदे को फिट कर दिया। सहाबी का बयान है कि मेरी आंख में पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। ये है नबी का लुआबे दहन। अल्लाह अकबर। एक सहाबी की पिंडली टूट गई। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ किसी के पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर कहता है कम से कम 1 महीना प्लास्टर चला रहेगा, वरना 2 महीने तक कम से कम आराम करना पड़ेगा। किसी के पैर में राड पड़ती है, किसी के पैर की सर्जरी होती है, ये हाल है। वो सहाबी है जब पैर की पिंडली टूटी नबी की बारगाह में आए या रसूल अल्लाह मेरे पैर की पिंडली टूट गई है। नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया, अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। सहाबी की टांग बहुत ज्यादा दुरुस्त हो गई, सहाबी की टांग बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये है सहाबी का अकीदा कि जब चोट लगती है तो नबी की बारगाह में आते हैं, जब कोई परेशानी आती है तो नबी की बारगाह में आते हैं, और जब नबी की बारगाह में आते हैं तो नबी उनका इलाज करते हुए नजर आते हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। ये है मेरे नबी का लुआबे दहन। सुभान अल्लाह। सहाबा है, एक सहाबी आई या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, पानी कुएं का बहुत खारा है, नमकीन है, क्या करें।
नबी ने फरमाया कौन सा कुआं है? कहा या रसूल अल्लाह ये कुआं है। अपना लुआबे दहन डाल दिया। सहाबा का बयान है कि पूरे मदीने में उससे ज्यादा मीठा पानी किसी कुएं का नहीं। आला हजरत पुकार के कहते हैं जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो है नबी का लुआबे दहन। गौसे आजम से फरमाते नबी अब्दुल कादिर मुंह खोलो। मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला। अब जब तकरीर करने के लिए गौसे आजम बैठे, जब कोई पहली बार तकरीर करता है तो झिझक महसूस होती है ना इमाम साहब? बिल्कुल। पहली बार जब आदमी तकरीर करने के लिए आए ना तो झिझक महसूस होती है। पहली बार हम जब नात पढ़ने के लिए खड़े हुए थे तो ये हमारे पैर की जो पिलिया है ना थर कांप रहे थे। हम पहली बार की बात बता रहे हैं। पहली बार होता है, झिझक महसूस होती है। गौसे आजम पहली बार तकरीर करने के लिए बैठे, झिझक महसूस हुई, फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए। सुभान अल्लाह। क्या बात बेटे अब्दुल कादिर बात कहो। झिझक महसूस हुई। कहा बेटा मुंह खोलो। मुंह खोला तो मौला अली शेर खुदा ने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। सुभान अल्लाह। नबी ने 7 मरतबा, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा। पूछा गौसे आजम ने, नबी ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं ताकि गिनती में बराबरी न होने पाए नबी से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी से गिनती में बराबरी न होने पाए। और वो 2 टांग के खन्नास कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह बशर। ये मौला अली शेर खुदा का अकीदा, कहते हैं नबी से गिनती में बराबरी न होने पाए। अल्लाह। अब गौसे आजम तकरीर करने के लिए बैठे। अब एक सवाल ये होता है कि जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया था तो फिर अली शेर खुदा को लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत थी? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था जो अली शेर खुदा ने अपना लुआबे दहन बाद में आकर के डाला? तो सुनो, नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने क्या फरमाया? मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अरे नबी ने अपना लुआबे दहन डालकर गौसे आजम के अंदर इल्म का शहर बसा दिया। मौला अली ने लुआबे दहन डाल करके उस शहर का दरवाजा खोल दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौसे आजम तकरीर करने के लिए बैठे। शुरू में 10-12 लोगों का मजमा, फिर 70-70 हजार का मजमा होता था। और गौसे आजम के वाज की ये शान होती थी। आज हम माइक से आवाज थोड़ी दूरी पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। गांव के इस कोने पे आवाज होगी तो दूसरे कोने पे आवाज नहीं होगी। यहाँ तो आप चंद लोग बैठे हुए हो। गौसे आजम की मजलिस में 70-70 हजार का मजमा होता था। 400 काबिल उलमा आगे बैठते थे सिर्फ गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए, और इंसानों से ज्यादा जिन्नात का मजमा होता था। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, गौसे आजम बात फरमा रहे हैं, 70-70 हजार का मजमा, और गौसे आजम को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुना करता था उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, गौसे आजम ने तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की। पता चला कि तदरीस मदरसे में पढ़ाने से भी इस्लाम की खिदमत होती है, किताबें लिखने से भी इस्लाम की खिदमत होती है, और तकरीर के जरिए भी इस्लाम की खिदमत होती है। मदरसे से वही फायदा उठाते हैं जो आलिम के पास पढ़ने जाते हैं, और किताबों से वही फायदा उठाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। जलसा ऐसा मदरसा है कि जहाँ पर जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी जलसे से फायदा उठाते हैं। इसलिए जब जलसों में आया करो तो सोच बदल के आया करो। नात पानी कम और तकरीरें ज्यादा सुना करो। अगर तुम्हारी बस्ती में 1-2 आदमी भी अमल करके चला गया तो तुम्हारा ये पैसा खर्च करना भी कामयाब हो जाएगा और जलसा कराना भी कामयाब हो जाएगा और इमाम साहब का मेहनत करना भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए अपनी अपनी ज़हनियतें बदला करो मेरे अजीजों। एक पैगाम गौसे आजम की अजमत और शान को बयान करके मैं देना चाहता हूँ कि मेरे गौसे आजम की मजलिस में सिर्फ इंसान नहीं आते थे, जिन्नात भी आते थे। एक साहब ने अमल किया जिन्न को कब्जे में करने वाला। जब जब वजीफा पढ़े तो जिन्न हाजिर हो जाए, जब अमल पढ़े जिन्न हाजिर हो जाए। एक दिन उन्होंने 1 बार अमल पढ़ा, जिन्न आया ही नहीं। 2 बार पढ़ा फिर भी जिन्न नहीं आया। 3 बार पढ़ा फिर भी जिन्न नहीं आया। कहने लगे क्या हुआ, कहीं अमल
हमारा जो है वो बेकार तो नहीं हो गया, जिन हाजिर क्यों नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, दिन गुजर गया, शाम के वक्त पढ़ा, फौरन जिन हाजिर हो गया। तो पूछा उन्होंने, मैंने जब दोपहर में पढ़ा था तब तू क्यों नहीं आया था? तो जिन का जवाब सुनो, जिन कहता है हर वक्त मत पढ़ा करो अमल। कहा क्यों? कहा कि जब हम गौसे आजम की मजलिस में होते हैं ना, तब हमारे ऊपर कोई अमल काम नहीं करता है। सुभान अल्लाह, जब हम गौस पाक की मजलिस में होते हैं, हम पर कोई अमल काम नहीं करता है। उसने कहा तुम लोग भी जाते हो गौस पाक की मजलिस में बात सुनने के लिए, तकरीर सुनने के लिए? कहा अच्छा, जितने नीचे होते हैं उतने ही जिन्नात होते हैं। जिन्नात भी कसरत से आते हैं, और कितने जिन्न तो गौसे आजम के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बेशक ये गौसे आजम है, वास के जरिए इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। 200, 250 जनाजे उठते थे गौसे आजम जब तकरीर करके हटते थे, तब लोग कहते थे हुजूर फला की रूह कब से उन सरी से परवाज कर गई। खौफे खुदा से लोगों की रूहें परवाज कर जाती थी। ऐसा खौफे खुदा होता था कि लोगों की रूहें परवाज कर जाती थी। वो गौसे आजम है। एक दिन गौसे आजम अपनी खानका में बैठे थे, एक मुरीद आ गया, रोने लगा और आकर के रो के कहता, ये एक करामत बताता हूँ, तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ मैं, आप बहुत देर से बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। गौसे आजम की मजलिस, एक मुरीद आया और रोने लगा। गौसे आजम किसी का रोना नहीं देखते थे। फरमाया मेरे मुरीद परेशान क्यों है, रोता क्यों है? उसने कहा हुजूर मैं तन्हाई में बात करना चाहता हूँ, कुछ चीजें होती है ना सबके सामने आदमी नहीं कह पाता, अकेले में कह पाता है। तो कहा गौसे आजम तन्हाई में आए, क्या बात मेरे मुरीद बता, क्यों परेशान है? उसने रो के कहा हुजूर मेरी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था, मकान की छत पे चढ़ी, छत से गायब हो गई। हुजूर मेरी बेटी मकान की छत से गायब हो गई। पढ़े लिखों में भी इंसान होते हैं, आप पीछे देखें, ये वो कौम है कि आगे चल के ये भी इसी मनसब पे आएगी है। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। कोई बात नहीं, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इनको अक्ले सलीम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। गौस पाक का जिक्र चल रहा है, गौसे आजम को जलाल आ गया तो आप जानते हो, अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बेशक तकरीर कर रहे थे गौसे आजम, चील ऊपर से उतर उड़ के जाने लगी और चीखती हुई जा रही। जलाल भाई निगाह उठाई, गर्दन अलग पड़ी थी, धड़ अलग पड़ा। अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। वाज खत्म हुआ, तकरीर खत्म हुई, रोने लगे और चील का सर धड़ से जोड़ के कहते हैं कहीं किसी अल्लाह के बंदे के लिए मेरे निगाहे जलाल उसकी तरफ न उठ जाए। अल्लाह, ये गौसे आजम। चील के सर को धड़ से मिलाया, चील और कुम बेइज़्निल्लाह कहा, चील उड़ती हुई आसमान में चली गई। जलाल गौसे आजम का बहुत है। सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो, सच्चा प्यार करो गौसे आजम से। गौसे आजम फरमाते हैं जो मेरा सच्चा चाहने वाला है वो वहां हो जहां सूरज निकलता है, मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अब्दुल कादिर को मदद के लिए बुलाए तो अब्दुल कादिर मदद के लिए पहुंच जाता है। बेशक ये गौसे आजम है। फरमाया मुरीद परेशान क्यों है? कहा हुजूर मेरी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था, मकान की छत पे चढ़ी, अचानक से गायब हो गई। ये उस दौर की बात है खानपुर वालों, जिस दौर बड़ा पाकीज़ा दौर था गौसे आजम का, कहीं बेटियां इधर उधर नहीं जाती थी, ये उस दौर की बात है। अल्लाहु अकबर। मुरीद कहता है हुजूर मेरे मकान की चार दीवारी भी इतनी ऊंची है कि मेरी बेटी दीवार कूद के भी कहीं नहीं जा सकती, फिर भी मैंने अपना शक मिटाने के लिए पड़ोस के मकानों में जाकर के पूछ लिया, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं मिली। ऐ मेरे हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, मेरी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, मेरे हुजूर कहीं मेरी इज्जत खाक में ना मिल जाए। सरकार मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे पीर हैं, मैं आपका मुरीद हूँ, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। सरकार गौसे आजम ने अपनी आंख बंद की, फरमाया परेशान मत हो, तुझे तेरी बेटी मिलेगी, जिंदा मिलेगी, सलामत मिलेगी, बाइज्जत मिलेगी। अब हम पूछते हैं गौसे आजम के मुरीद, वजीर बादशाह भी तो उस वक्त था, खलीफा भी तो उस वक्त था, जगह
जगह अदालतें भी तो थी, अपना फैसला काजी के पास लेके चले जाते, अपना फैसला बादशाह के पास चले जाते, खलीफा वक्त के पास, अपना फैसला वजीर के पास लेके चले जाते। तुम गौसे आजम के पास क्यों आए हो? तो मुरीद का यही जवाब होगा कि जहां बादशाह नहीं सुनता है वहां गौसे आजम सुनते हैं, जहां वजीर नहीं सुनता है वहां गौसे आजम सुनते हैं। अरे जहां पर बड़े लोग नहीं सुनते हैं, जहां बड़ी बड़ी अदालतों में काजी नहीं सुनते हैं, वहां पीराने पीर सुनते हैं, वहां रोशन जमीर सुनते हैं। ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा, ये अदाए दस्तगीरी। कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। फरमाया मेरे मुरीद साहब किबला, परेशान मत हो, कर्ब के खंडरात में चला जा, डरना नहीं। एक गोल दायरा खींचना और पढ़ना बिस्मिल्लाह नियत अब्दुल कादिर। गोल दायरे के अंदर बैठ जाना। जिन्नात गुजरेंगे उधर से, लेकिन तुझे डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार आएगा, वो तुझसे पूछेगा यहाँ क्यों बैठा है, तब तेरा नाम बता देना, तब उससे कहना कि अपनी बेटी की पूरी बात बताना, वो तेरा काम जरूर करेगा। आए गौसे आजम के मुरीद, करके खंडरात में गोल दायरा खींचा, पढ़ा बिस्मिल्लाह बिनियत अब्दुल कादिर। गोल दायरे के अंदर बैठ गए। अब जिन्नात गुजरे रात में, लेकिन वो किसी से नहीं डरे। जो भी जिन्नात गोल दायरे से बच के निकल जाए, कोई ना बोले। सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार कहता है, ऐ इंसान यहाँ क्यों बैठा है? ये जिन्नों के गुजरने की जगह है। तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? क्यों यहाँ पर आकर के बैठा है? ये जिन्नों के गुजरने की जगह है। तब गौसे आजम के मुरीद ने कहा, मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया हूँ। कहा, किसने तुझे बिठाया है? कहा, मुझे बिठाने वाले कुतुब रब्बानी है, महबूब सुभानी है, पीर नसानी है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जिलानी गौसे आजम है। जब मेरे गौस का नाम सुना, खानपुर वालों, सवारी से नीचे उतरा, घुटनों के बल जमीन पे बैठ के कहता है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का क्या हुक्म है। गौसे आजम के मुरीद ने पूरी बात बताई। कहा, मेरी बेटी मेरे मकान की छत से गायब हो गई है। गौसे आजम का ये फरमान है कि बेटी ढूंढ के देना है, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। उसने जिन्नात की तरफ नजर दौड़ाई। कहा, किसकी हिम्मत जिसने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? जिन्नात कहते, हमारी हिम्मत नहीं कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। तो फिर कहा, सुनो, ये काम जिन्न का ही है। अगर ये काम गौसे आजम ने हमारे पास भेजा है, इसका मतलब ये है कि ये हमें करना है। तुम जाओ और जा करके तलाश करो। अगर ये काम हमारा नहीं होता तो गौसे आजम मेरे पास नहीं भेजते। जाओ समंदर की तह में चले जाओ, जाओ पहाड़ों की खो में जाकर के देखो, जाओ अंधे कुओं में जाकर के तलाश करो। अब जिन्नात दौड़ने लगे। मुल्क चीन के अंदर एक पहाड़ और उसके अंदर एक गार, उस गार के अंदर अंधा कुआं था। उसमें से गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लेकर आए और जो जिन्न लेकर गया था उसे भी पकड़ करके ला करके जिन्नात के सरदार के सामने खड़ा कर दिया। उसने गजबाना अंदाज में उसकी तरफ देख के कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। उसने कहा कि जब ये मकान की छत पे चढ़ी थी, इसके सर पे दुपट्टा नहीं था, इसके सर पे चादर नहीं थी, बाल सर के खुले हुए थे। मैं गुजर के जा रहा था, इसलिए इसको उठा करके ले गया। मेरी माँ बहनें बेटियां भी प्रोग्राम सुनने आई है। ये गौसे आजम का दौर है, गौसे आजम का दौर बड़ा पाकीज़ा दौर है, बड़ा तकद्दुस वाला दौर है। जिस दौर में कोई बेपर्दा गली में नहीं घूमती थी, सिर्फ मकान की छत पे बेटी चढ़ी, सर पे चादर नहीं है, तब जिन्न उठा करके ले गया। आज मज़ारों पे जाकर के देखो क्या हाल बना हुआ है। कभी देवा शरीफ चले जाओ, कभी मखदूम पाक के आस्थाने पे चले जाओ, कलियर शरीफ में जाकर के देखो, शाहदाना वली सरकार के दरबार में जाकर देखो, छोटे बड़े सरकार में जाकर के देखो, क्या हाल बना हुआ है। ये सब बेपर्दगी का नतीजा है। ये मेकअप करके गलियों में घूमना, ये बेपर्दा गलियों में घूमना, ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन के गलियों में घूमना, ब्याह शादी के मौके पे जाओ
तो खुद की नजरें शर्म से झुक जाए, लेकिन वो बेपर्दा गलियों में हमारी बहन बेटियां घूमती हुई नजर आती है। कुरान मेरा फरमाता है, या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात की कसरत इंसान से ज्यादा है, जिन्नात इंसानों से ज्यादा है। किस गली में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस घर में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस मकान में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस जगह जिन्न हो कोई नहीं जानता। आज जब हमारी बहन बेटियां मेकअप करके बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आती है, मुहर्रम के जुलूस के नाम पे देखो तो बेपर्दगी हो रही है, 12वीं के जुलूस के नाम पे देखो तो बेपर्दगी हो रही है, उर्सों के नाम पे मजारों पे जाकर देखो तो बेपर्दगियां आम होती चली जा रही है। इसी का नतीजा है कि आज मज़ारात पे हमारी मुस्लिम बेटियां कैसे मजारों पर खेलती हुई नजर आ रही है। ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम चाहती हो कि घरों का माहौल तुम्हारे ठीक हो जाए, तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए, तो ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े नहीं, पर्दे के साथ में रहो। अगर बेपर्दा रहोगी तो मुंबई की आवारा तुमसे खुश होंगी, अगर आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनोगी तो मुंबई की वो हीरोइनें खुश होंगी, और अगर पर्दे के साथ रहोगी तो फातिमा ज़हरा तुमसे खुश होंगी, हजरत ज़ैनब तुमसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुमसे खुश होंगी। अपने हजरत फातिमा को राजी करना है, हजरत ज़ैनब को राजी करना है, हजरत सकीना को राजी करना है। ये दुनिया किसी के काम नहीं आती है। हजरत फातिमा को राजी कर लो, पर्दे के साथ में जिंदगी गुजारो, गरीबी में जिंदगी काट लेना, गुर्बत में जिंदगी गुजार लेना, कभी बेपर्दा गलियों में मत घूमना। हजरत फातिमा तुमसे राजी हो गई, हजरत ज़ैनब तुमसे राजी हो गई, हजरत सकीना तुमसे राजी हो गई, तो जब तक दुनिया में रहोगी तब भी आराम से रहोगी, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगी, और जब मैदान हश्र में आओगी, जब हजरत फातिमा जन्नत की तरफ जा रही होंगी 70,000 हूरों के झुरमुट में, तो वो अपनी कनीजों को तलहा छोड़कर नहीं जाएंगी, बल्कि अपने कनीजों को अपने दामन में समा करके ले जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। गौसे आजम का दौर है, गौसे आजम का दौर है। जिन्नात के सरदार ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम की मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। उसने कहा, इसके सर पे दुपट्टा नहीं था। नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है। अल्लाह हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से अपनी बस्ती का जिम्मेदार है, आलिम अपनी बस्ती का जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है। कभी बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? बाप खुद अपनी बेटियों को शादी हाल में छोड़ के आता है, भाई अपनी बहनों को शादी हाल में छोड़ के आता है। कभी गैरत नहीं जाती। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। आए दिन खबरें आती हैं मोबाइल पर कि फला मुस्लिम बेटी ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, इर्तिदाद की तरफ चली गई, मुस्लिम बेटी मुर्तद्दा हो गई, माज़अल्लाह। कभी अपने घरों के हमने जायजे नहीं लिए। आज हमारे घरों में लव स्टोरी वाली फिल्में चल रही हैं, अफेयर वाली फिल्में चल रही है, मोहब्बत वाली फिल्में चल रही हैं, और बहन भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, बहू भी देख रही है, माँ भी बैठ के देख रही है, और बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, सब बैठ के वो लव स्टोरी वाली फिल्में देख रहे हैं। लेकिन कभी हमारी आंख से एक बार भी आंसू नहीं निकलता कि आज ये हम किस तबाही के दहाने पे अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। गौसे आजम के नाम की महफिल सजाने वालों, गौसे आजम के जिक्र की महफिल को सजाने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से डरो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मेरे उस रब की पकड़ से डरो। गौसे आजम का दौर है, बड़ा पाकीज़ा दौर है। जिन्नात के सरदार ने कहा, इसकी गर्दन मार दे। जल्लाद ने उसकी गर्दन उड़ा दी। गौसे आजम के मुरीद ने पूछा, तुम मेरे गौस को कैसे जानते हो? तो जिन्नात का सरदार कहता है, तुम जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम तो वो है, वो अपने हुजरे में बैठे हों और हम दुनिया के किसी भी कोने पे हों, हमारी तरफ निगाहे जलाल उठा दे तो हम जहां हो वहीं हमारे जिस्म में आग लग जाए। तुम जानने की बात करते हो? ए खानपुर वालों, तुमने गौस पाक के जिक्र की महफिल को सजाया है,
देखो जिन्नात का सरदार क्या कहता है गौसे आजम के मुरीद से, तुम गौस पाक को जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम तो वो है कि जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, जिस जगह गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, जिस मकान में गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। ताजुश शरिया पुकार उठे, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। गौसे आजम के बताए तरीके पे चलो, गौसे आजम के बताए रास्ते पे चलो। एक शख्स ने आके ये शिकायत की, हुजूर कमाता बहुत हूँ लेकिन घर में बरकत नहीं होती। सरकार गौस पाक ने फरमाया अपने मकान पे पर्दा कर लेना, फिर बताना। वो चला गया, 1 महीने के बाद आया, घर में इतनी बरकत हुई, पैसे लेके आया गौसे आजम की बारगाह में नजराना। आपने फरमाया मुझे नजराना नहीं चाहिए। उसने कहा हुजूर ये बताइए उस चादर में ऐसा कौन सा कमाल था, उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था कि मेरे घर में बरकत हो रही है? तो गौसे आजम ने फरमाया तेरा घर मेन रास्ते पे था, लोग गुजरते थे आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। बेनमाजी की नजर जब तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी तो उसकी नहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। बताओ, बेनमाजी की नजर दरवाजे पे पड़ जाए तो अल्लाह बरकत खत्म कर दे, और जिस घर में पूरी फैमिली बेनमाजी हो, रात में 2-2 बजे तक मोबाइल चले, टीवी चले, और सुबह को 8-9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहे, बताओ उस घर में बरकत कहां से होगी? यही वजह है कमाने वाले बहुत है लेकिन पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है, यही रोना रहता है। हजरत फातिमा तो ज़हरा फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गई, सो नहीं रही थी, सिर्फ लेट गई थी आंखें बंद करके। नबी तशरीफ लाए, बेटी के पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाया, इरशाद फरमाया फातिमा मेरी बेटी फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी को तकसीम फरमाता है, इस वक्त रोजी बढ़ती है मेरी बेटी, फजर के बाद न सोया करो। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये हमारे लिए पैगाम था। हम पड़े पड़े सो रहे हैं, अल्लाह अकबर, मुर्ग जाग गए, जानवर जाग गए, लेकिन इंसान है कि पड़ा पड़ा सो रहा है। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, तुझे तेरे साथ इंसाफ किया उस रब ने। आंखें दी तो छोटी बड़ी नहीं दी, बराबर आंखें दी। पैर दिए तो छोटे बड़े नहीं दिए, बराबर तुझे पैर अता फरमाए। हाथ दिए तो छोटे बड़े नहीं, बराबर हाथ दिए। कान दिए तो बराबर सुनने की उसके अंदर कुव्वत समात रखी। हार्ट दिया तो तुझे सलामत दिया, किडनियां दी तो तुझे सलामत दी। 2 किडनियां अता फरमाई, 2 पैर अता फरमाए, 2 हाथ अता फरमाए, 2 कान अता फरमाए, 2 आंखें अता फरमाई, जुबान और दिल एक अता फरमाया। जुबान एक क्यों दी? इस जुबान से सिर्फ अल्लाह का और उसके रसूल का नाम लो। इस जुबान से गाने मत गाना, इस जुबान से फिल्मों के डायलॉग मत बोलना, इस जुबान से कलमा शरीफ पढ़ते रहना, इस जुबान से अल्लाह का जिक्र करते रहना, और दिल के अंदर नबी की मोहब्बत को बसाए रखना। मुफ्ती आजम फरमाते हैं खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं। अच्छे काम करो, नमाजें पढ़ो, खुद भी नमाज पढ़ो, औलाद को भी नमाज का पैगाम दो, खुद भी नेक काम करो, अपनी औलाद को भी नेक काम करने के लिए कहो। ये दुनिया चंद दिन की है, देखो कब्रिस्तान सामने है, हर तरह सजाया उस घर को जिस घर में ठहरना 2 दिन है, और जिस घर में हमेशा रहना है कैसा है वो घर मालूम नहीं। कभी आंखें बंद करके शाम को लेट के ये सोच लिया करो कि हमको एक दिन मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, क्या तैयारी की है हमने। इधर एक बार आंखें बंद करके ये तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूँ, मेरा वो कीमती लिबास जो कई शोरूम में घूम के खरीद के लाया वो उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट के उतारा जा रहा है, अब मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जा रहा है। फिर सोचना कि मुझे कफन पहना दिया गया, मेरे घर वालों से कहा जा रहा है अपने अजीज का आखिरी बार चेहरा देख लो, मेरे बच्चे देख के रो रहे हैं, मेरी बीवी से कहा जा रहा है मेहर माफ कर दो, मेरी माँ से कहा जा रहा है कि इसका दूध माफ कर दो, मेरे भाई आंसू बहा रहे हैं, मेरे घर वाले आंसू बहा रहे हैं।
तसव्वुर करना, 4 लोग उठा के मुझे कांधे पे लेके जा रहे हैं। अब कब्रिस्तान, नमाज जनाजा के बाद मेरा जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। अब तसव्वुर करना कि मुझे छोटी सी कब्र के अंदर रख दिया गया, जहां न रोशनी का इंतजाम है, जहां न लाइट का इंतजाम है। हमारे घर की रोशनी चली जाए, लाइट चली जाए, मोबाइल की टॉर्च जला के हम रोशनी कर लेते हैं, मोमबत्ती जला के रोशनी कर लेते हैं। उस कब्र में ना तो कोई लाइट है, ना कोई इन्वर्टर लगा हुआ है, ना कोई बल्ब है, ना कोई सीएफएल है। तसव्वुर करना, उस काली कोठरी में मुझे मेरे घर वालों ने रख दिया, तख्ते लगा दिए, मिट्टी डाल दी। अब आवाजें आ रही हैं, कोई कह रहा है स्वयं परसों होगा, कोई कह रहा है स्वयं कल होगा, कोई कह रहा है कि मेहमान खाना खा के जाएं, कोई कह रहा है कि किसी मेहमान को बगैर खाए मत जाने देना। ये आवाजें आ रही हैं। अल्लाह अकबर। अब उस काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हूँ। 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर, हदीस में आता है ऐनाने अर्ज़क़ान, उनकी आंखें नीली होंगी, नाखून से जमीन को चीरते हुए आएंगे और झंझोड़ करके उठाएंगे। और जब उठेगा ना तो आंखें मसलता हुआ उठेगा। 50-60 साल की जिंदगी जीने वाले को ऐसा लगेगा कब्र में जैसे एक ख्वाब देख के आया है। अब लंबी मंजिलें हैं, अब पार करनी है। बताओ उस कब्र की काली कोठरी की क्या तैयारी की हमने, क्या तैयारी की हमने। अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए ना, कब्र के अंदर मैं अकेला हूँ, मुझे अपना हिसाब देना है, तो क्या कभी शराब की दुकान की तरफ जाएगा? उसे पता चल जाए कि मुझे कब्र के अंदर जाना है, कभी जुए की दुकान अड्डे की तरफ जाएगा? कभी अय्याशियों की तरफ जाएगा? कभी जिना के अड्डों की तरफ जाएगा? वजह मरने का डर हमारे दिल से निकल गया, मरने का खौफ हमारे दिल से निकल गया। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें गाफिल रखा। 1 लाख हो गए, 2 लाख हो जाए, 2 लाख हो गए, 4 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, माल की ज्यादा तलबी ने। कुरान कहता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि कब्रों का चेहरा देख लिया। नबी फरमाते इंसान की ख्वाहिश का पेट कभी नहीं भरता है, उसकी ख्वाहिश का पेट कब्रिस्तान की मिट्टी भरती है। ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती मेरे अजीजों। अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजार दो, नेक अमल करके जिंदगी गुजार दो। कब्र में रोशनी का जो इंतजाम होगा, वो इंतजाम ये है, हमारे उलमा फरमाते जब इंसान नमाज पढ़ता है और नमाज के लिए जब वुजू करता है, तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं वो कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। सुभान जो अल्लाह। लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिर 2 घंटे हो गए। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करें। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। एक पैगाम जरूर देके जाऊंगा, जलसे हल्के करेंगे, ठीक है? और जलसों में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, अपने मदरसों पे ध्यान देना है, अपने बच्चों की तालीम पे ध्यान देना है। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात जाहिर है, 85% मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है। बैंकों में शर्म लगती है, हमारे जब दाढ़ी वाले भाई फार्म लेके इधर उधर फिरते हैं ना कि तू भर दे या तू भर दे, तो कोई हाथ नहीं लगाता। यही हाल है। शायद बैंकों में भी हमारा कोई नहीं, किसी भी महकमे में जाओ कोई नहीं। सिर्फ हमारे बच्चों को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, पढ़ाई लिखाई क्या, तालीम हासिल कर लो। देखो जब कलम तुम्हारे पास होगा, तालीम की ताकत तुम्हारे पास होगी, तुम किसी मोड़ पे नाकाम नहीं रहोगे। ये एक पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम।